बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 23 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ एसिड्स। तो चलिए लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। तो यूजेस ऑफ एसिड्स में हमारे पास जिन एसिड्स के हम यूजेस बताने जा रहे हैं वो है हमारे पास जी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड। तो चलिए हम जो है इसके अभी यूजेस जो हैं वो डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड इस तरह का उसका कलर होता है और इसका फार्मूला जो है वो H2SO4 है। और इसके यूजेस की तरफ बढ़ें तो सबसे पहले ये जो है वो फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है, खाद में, ठीक है, जो ज़मीन को हम देते हैं ताकि अच्छी पैदावार हासिल हो। और उसमें हमारे पास ये अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए यूज़ होता है। और ज़्यादातर इसे जो है वो इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है सल्फ्यूरिक एसिड का वो फास्फोरिक एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि फिर फास्फोरिक फर्टिलाइज़र जो है, फास्फेट फर्टिलाइज़र, उनमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद अमोनियम सल्फेट है, ठीक है। ये मैं एंग्रो की जो है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, जस्ट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए इसकी पिक्चर दिखा रहा हूँ, ताकि आपको जो है वो जैसे ही आप लेक्चर देखें तो आपको सारे इनके यूजेस जो हैं वो याद करने की ज़रूरत ना पड़े और आपको याद हो जाए। उसके बाद है जी ये जो है कैल्शियम सुपर फास्फेट, ठीक है, इसके लिए इस्तेमाल होता है। ये आपके पास कैल्शियम सुपर फास्फेट है। उसके बाद ये एक्सप्लोसिव, ये जो है धमाके जो होता है धमाकादार या कोई इस तरह से, तो उसमें ये सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। हमने पीछे ही पढ़ा था कि जब मेटल के साथ इसको मिलाते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है ये। उसके बाद है जी हमारे पास ये सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 पेंट्स बनाने में इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के कलर। और उसके बाद जी डाइज़, जो आप अक्सर ख़वातीन कहते हैं कि दुपट्टा जो है वो डाई करवा लें या यानी कलर करवाना उन्हें, तो डिफरेंट कलर्स जो है वो रंगीन रंग वगैरह देने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये ड्रग्स, यानी ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात साजी में भी इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद इट इज़ आल्सो यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट में भी इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा जी, लेड बैटरीज के अंदर जो आपके पास H2SO4 होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग सोल्यूशन होता है। तो जो आपकी बैटरीज़ के अंदर सोल्यूशन होता है लेड बैटरीज़ के अंदर, वो आपके पास क्या यूज़ होता है, H2SO4। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट एसिड नाइट्रिक एसिड, HNO3 इसका फार्मूला है। और इसके यूजेस में हम जो है वो देखते हैं तो मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र, मुख्तलिफ़ किस्म की फर्टिलाइज़र इस्तेमाल बनाने में इस्तेमाल होता है। अमोनियम नाइट्रेट बनाने में देखें यूज़ हुआ है, ये अमोनियम नाइट्रेट इस तरह की होती है हमारे पास। और उसके बाद ये एक्सप्लोसिव, ये भी एक्सप्लोसिव जो है धमाकेदार होता है, ठीक है, धमाका खेज़ मवाद में इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये जो है ये भी पेंट्स में इस्तेमाल होता है। उसके बाद जी ड्रग्स में, मुख्तलिफ़ अद्वियात साजी में भी इस्तेमाल होता है नाइट्रिक एसिड। उसके बाद जो इंटरेस्टिंग है वो है आपके पास एचिंग डिज़ाइन ऑन कॉपर प्लेट्स। तो देखिए एचिंग क्या होता है, बेसिकली नक्शो नगार बनाना। और ये नक्शो नगार देखिए आपको जो नज़र आ रहे हैं ये कैसे बनाए हैं, एसिड से। अब एसिड से नक्शो नगार किस तरह बनते हैं कि जिस चीज़ को आपने नक्श बनाना होता है, उभारना होता है, उसको आपको ऐसी चीज़ लगा के उसे जो कवर कर देते हैं जिस पे एसिड जो है असर नहीं करता। फिर क्या करते हैं, फिर प्लेट को एसिड के अंदर डाल देते हैं। फिर जिस जिस जगह को अनकवर रखा होता है, हमने कवर नहीं किया होता, वो जो होती है वो पिघल जाती है, मींस एसिड के साथ रिएक्शन करने की वजह से वो घुल जाती है। तो फिर वो जो है वो डाउन हो जाता है एरिया, और बाकी जो आपने कवर किया होता है जिसके ऊपर एसिड नहीं असर कर सकता वो उभर जाता है। तो इसलिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के देखें नक्शो नगार जो है वो बने आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें ये नक्शो नगार जो है ओल्ड एज में इसकी बड़ी मांग थी और इस तरह से मुख्तलिफ़ नक्शो नगारी जो है वो की जाती थी, ठीक है। ये भी आपको एक ये देखें एचिंग का ही एक नमूना है कि इसमें देखें कितनी वो खूबसूरती के साथ डिज़ाइन जो है वो बनाए गए हैं। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो इसमें यूज़ में हमारे पास
क्लीनिंग मटेरियल मेटल्स जो है वो यूज़ होता है क्लीनिंग के लिए। उसके बाद है हमारे पास टैनिंग, खालों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होता है ये जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उसके बाद इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़, तो प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी HCl जो है वो यूज़ होता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड इस तरह का हमारे पास होता है, ये कोई पाउडर फॉर्म में बेंजोइक एसिड। तो इसका जो यूज़ है वो है हमारे पास फूड प्रिजर्वेशन, खुराक को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है जी हमारा एसिटिक एसिड CH3COOH। तो इसका जो यूज़ है वो है कि फ्लेवर, मुख्तलिफ फूड्स को फ्लेवर देने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद ये फूड प्रिजर्वेशन, मुख्तलिफ जो हमारे पास खुराक है उसको महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे जार्स के अंदर की हुई है। उसके बाद जी इट इज़ यूज टू क्योर द स्ट्रिंग ऑफ वेस्प्स, ठीक है। तो ये भीड़ जो होती है उसके जो डंग मारती है वो, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये थे जी हमारे यूजेस। अब हम बुक की जानिब बढ़ते हैं। तो ये हम सारे यूजेज जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं यहाँ पे पढ़ नहीं रहा, हम सारे डिस्कस कर चुके हैं, चूँकि अब जस्ट यहाँ पे वही लिखे हुए हैं जो हमने अभी आपको दिखाए हैं पिक्स के ज़रिए, ताकि आपको जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो उसके बाद है हमारे पास नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स। तो इसमें है हमारे पास देखें जी एसिड्स, और फिर है सोर्सेज, कि एसिड का नेम लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद है सोर्सेज की कहाँ से जो है वो एसिड बनता है। लेकिन इसको जो है मैं लगा देता हूँ कि आपने यूजेज जो हैं वो सारे के सारे राइट आउट करने हैं। ये सारे वही लिखा हुआ है, यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का यूज़ भी लिखा हुआ है, जो हमने अभी आप डिस्कस चूँकि कर चुके हैं, तो अभी हम इसे दोबारा सबको नहीं पढ़े, लेकिन आपने इसके यूजेज जो हैं वो अच्छे से याद कर लेने हैं। उसके बाद है जी, और ये जो था हमारे पास ये था क्लीनिंग मेटल्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो धातुओं को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। चले, हमारे पास टाइम तो है इस लेक्चर में 7:20 हुए हैं अभी जस्ट, तो हम थोड़ा सा जो है इसे ओवरव्यू कर ही लेते हैं। देखिए जी, सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, एक्सप्लोसिव, पेंट्स, डाइज, ड्रग। इट इज़ यूज टू इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरीज। उसके बाद नाइट्रिक एसिड है, इज़ यूज टू मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर, अमोनियम नाइट्रेट, एक्सप्लोसिव, पेंट, ड्रग्स एंड एचिंग डिज़ाइन ऑन कॉपर प्लेट्स, ठीक है। तो हम चूँकि दोबारा पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आपकी रिवीजन एक किस्म की हो रही है। उसके बाद ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज टू क्लीनिंग मेटल्स, टैनिंग एंड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज। टैनिंग मीन्स खालों की रंगाई, ठीक है। उसके बाद है बेंजोइक एसिड इज यूज फूड प्रिजर्वेशन, और उसके बाद एसिडिक एसिड इज यूज फॉर फ्लेवरिंग फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन। इट इज़ आल्सो यूज टू क्योर स्ट्रिंग वेस्प्स, ठीक है। और उसके बाद है जी हमारे पास नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स, यानी कुदरती तौर पे पाए जाने वाले जो तेज़ाब हैं वो बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपके पास वो है सिट्रिक एसिड, ठीक है। और इसका जो सोर्स है वो आपके पास है सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है, लेमन, ऑरेंजेस, लीमू और माल्टे जो है उनमें होता है ये सिट्रस एसिड। उसके बाद है जी आपके पास लैक्टिक एसिड, ये जो है आपके पास सोर मिल्क, जो फटा हुआ दूध होता है आपके पास उसके अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है जी फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो होता है वो किस में होता है, स्ट्रिंग्स ऑफ बीज एंड आंट्स। तो ये जो शहद की मक्खियाँ और चुंटियाँ होती हैं इनके अंदर जो है ये होता है। उसके बाद है जी ब्यूटेरिक एसिड। तो ब्यूटेरिक एसिड जो है वो किस में होता है आपके पास, रेंसिड बटर, जो बासी मक्खन होता है आपके पास उसके अंदर ये पाया जाता है। उसके बाद है जी टार्ट्रिक एसिड, टार्टैरिक एसिड, ठीक है, टार्टैरिक एसिड। तो ये किसके अंदर होता है आपके पास, ये होता है जी आपके पास टैमरिंड और ग्रेप्स एंड एप्पल्स, ठीक है। तो ये आपके पास इमली, अंगूर और जो सेब है उसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद है मैलिक एसिड। तो ये किसके अंदर होता है आपके पास, एप्पल्स के अंदर होता है, सेब के अंदर पाया जाता है मैलिक एसिड। उसके बाद है जी यूरिक एसिड, यूरीन मतलब पेशाब के अंदर ही होता है, ठीक है।
उसके बाद है जी स्टेरिक एसिड, और ये जो होता है आपके पास फैट्स के अंदर यानी चर्बी के अंदर जो होता है पाया जाता है। ये था जी आज का हमारा टॉपिक, और आपने अच्छे से इसके यूजेस भी याद करने अक्सर आ जाते हैं पेपर में, और इनके नेम जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अक्सर जो है वो मल्टीपल चॉइस में इनमें से कोई ना कोई मल्टीपल चॉइस अक्सर ही पेपर में आ जाती है। तो आपने इनको भी राइट करना है, नेचुरली ओकरिंग एसिड्स को भी, सोर्सेज को भी, और इनके यूजेस भी याद भी करने हैं, राइट भी करने हैं, और नीचे वाला टेबल याद भी करना है और लिखना भी है, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।